प्रणाम है उन महादेव को जो सृष्टि के आरंभ से अंत तक हर कण में विद्यमान हैं, जिनके मस्तक पर चंद्रमा है, जटाओं में गंगा है और शरीर पर भस्म। हर हर महादेव। सावन का यह पावन समय हमें भगवान शिव के स्वरूप को समझने का अवसर देता है। आज हम जानेंगे महादेव के शरीर पर लगी भस्म का क्या महत्व है। भस्म केवल राख नहीं है, यह हमें जीवन की एक गहरी सच्चाई का स्मरण कराती है। इस संसार में जो कुछ भी दिखाई देता है वह एक दिन समाप्त होना है। धन, संपत्ति, शरीर, पद और अहंकार, समय के साथ सब बदल जाता है। इसीलिए शिवजी का भस्म धारण करना हमें सिखाता है कि जीवन में अहंकार के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। भगवान शिव को वैराग्य और सरलता का प्रतीक माना जाता है। वे राजसी वैभव से दूर साधारण स्वरूप में दिखाई देते हैं। उनका संदेश मानो यही है, जीवन में आवश्यक चीज़ों को अपनाइए, लेकिन अपने अहंकार और मोह को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। भस्म हमें यह भी याद दिलाती है कि शरीर नश्वर है, लेकिन हमारे अच्छे कर्म और हमारे संस्कार ही हमारे जीवन की सच्ची पहचान बनते हैं। सावन में जब हम महादेव की पूजा करते हैं तो केवल जल, बेलपत्र या पुष्प अर्पित करना ही पर्याप्त नहीं है। हमें अपने भीतर भी कुछ अर्पित करना चाहिए। अपना क्रोध, अपना अहंकार, अपनी ईर्ष्या और अपने मन की नकारात्मकता। जब हम शिवलिंग पर जल अर्पित करें तो मन में यह भाव रखें, हे महादेव, मेरे मन को भी इतना शांत कर दीजिए कि मैं कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य बनाए रख सकूं। और जब हम महादेव के मस्तक पर भस्म को देखें तो स्वयं से एक प्रश्न करें, क्या मैं अपने जीवन के अहंकार को छोड़कर सरलता और सच्चाई के मार्ग पर चल रहा हूँ? यही भस्म का सबसे सुंदर आध्यात्मिक संदेश है। महादेव हमें सिखाते हैं कि जीवन छोटा है, इसलिए इसे दूसरों से तुलना करने में नहीं बल्कि प्रेम, सेवा, सत्य और सत्कर्मों में लगाना चाहिए। आज सावन के इस पावन दिन महादेव के सामने एक छोटा सा संकल्प ले। मैं क्रोध को कम करूँगा या कम करूँगी। मैं अहंकार को अपने ऊपर हावी नहीं होने दूँगा या नहीं होने दूँगी। मैं ज़रूरतमंद की सहायता करूँगा या सहायता करूँगी और अपने जीवन में सच्चाई और सरलता को स्थान दूँगा या स्थान दूँगी। अंत में पूरे सद्भाव से कहें, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे महादेव, हमारे मन को शांति दीजिए, हमारे कर्मों को सही दिशा दीजिए और हमें सत्य और सद्भाव के मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए। कमेंट में अवश्य लिखिए, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ।